मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर रिजवान नक्शबंदी साहब को दावत खिताब देता हूँ। वजह यह है कि यहाँ के खिताब के फौरन बाद इनको रवानगी है, तो ये तो इनका बड़ा एहसान है कि इन्होंने हमें कुछ वक्त इनायत किया और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये तमाम मामलात हमारे दरमियान वो आते रहेंगे और इंशाअल्लाह हम उनसे सुनते भी रहेंगे। अब मैं मुल्तमिस हूँ इज़्ज़त माब डॉक्टर मोहम्मद रिजवान नक्शबंदी साहब से के खिताब फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम वसल्लम। हम्दो सलात के बाद मोहतरम जनाब सईद साहब ज़ीदा बजदहू और उनके मुअज़्ज़ज़ अरकान, उनकी टीम, यहाँ मौजूद हमारे उलमाए किराम और तलबा व अज़ीज़ुल क़द्र हाज़िरीन व सामीन, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने ज़िक्र की जो तौफ़ीक़ अता फरमाई आज की इस रात में, जिसे शब कद्र कहते हैं, ये उसकी बड़ी नेमत और उसका एहसान। और वो फरमाता है कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। अगर हम अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह हमें याद फरमाता है। ये कितना बड़ा उसका इनाम है और कैसी उसकी करम नवाजी है। हालांकि हम ये जानते हैं कि हम कुछ भी नहीं, हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं। जब सब कुछ उसी का है तो फिर हम कौन सा तीर मार रहे हैं जो उसको याद कर रहे हैं। जब सब उसी का है तो हम कौन सा एहसान कर रहे हैं जो उसकी बात कर रहे हैं। यकीनन उस पर कोई एहसान नहीं कर सकता। तो बंदा तो एक एक अपने जिस्म पर उगने वाले बाल में भी उसी का मोहताज है। तो जो कुछ है सब उसका। किसी ने कहा जान दी हुई उसी की है। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। ये जान भी उसकी है, ये शान भी उसकी है, ये जुबान भी उसकी है जो उसने हमें दी है। तो अब इसके ऊपर भी वो फरमाता है कि अगर तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें याद करूँ। कभी तसव्वुर कीजिए, गौर कीजिए कि रब्बुल आलमीन, कायनात का रब, खालिक व मालिक, वो अपने बंदों पर कितना मेहरबान है। दुनिया में कभी कोई इस तरह बदला नहीं देता। हम जैसे छोटे छोटे लोग, हमारी तरह के इंसान जो थोड़े से ऊपर चले जाते हैं, बादशाह, अमीर, सरदार, वजीर, हुक्मरान, हाकिम, सरबरा बच जाते हैं, वो जाहिर है हमारे जैसे लोग हैं। लेकिन उनकी टोर क्या होती है, उनका अंदाज क्या होता है, उनके तेवर क्या होते हैं, किस तरह वो फिर अपने ही जैसे लोगों को हकीर फकीर समझते हैं और इस बात को अपनी शान के खिलाफ समझते हैं कि वो किसी का नाम लें, किसी की बात करें, आम लोगों में से किसी को याद करें। बल्कि ये भी उनके लिए बड़ी बात है कि वो किसी के सलाम का जवाब दे दें। बहुत लोग दुनिया में ऐसे हैं कि जब आप उनको सलाम करें तो वो जवाब देना भी अपनी शान के लायक नहीं समझते, और सलाम करना तो दूर की बात है, क्योंकि वो बड़े समझते हैं अपने आप को कि हम बड़े हैं और हमारा स्टेटस बहुत आला है, हम हाई प्रोफाइल है, और ये सब हकीर हैं, अदना है, लो प्रोफाइल। तो इंसान तो इस तरह तबकाती तकसीम हो जाता है और वो इस तरह ऊंच नीच का शिकार हो जाता है, और हमें इतनी जल्दी अंदर अपने पैर के अंगूठे के नीचे रखकर मसल देता है और हमारी कोई औकात ही नहीं छोड़ता। ये हमारे जैसा इंसान है। लेकिन उस रब की शान देखो कि वो सारी कायनात का खालिक व मालिक,
उसका जाहो जलाल देखो, उसकी अजमत शान देखो। फरमाता है लोगों मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूं। और फिर देखें जैसे याद करोगे वैसे याद करूंगा, ये भी उसकी शान। जैसे मुझे तुम याद करोगे, तुम अगर मुझे महफिलों में याद करोगे तो मैं उससे अच्छी महफिल और उससे अच्छी मजलिस में याद करूंगा। और अगर तुम मुझे अपने मन में याद करोगे तो मैं तुम्हें अपने मन में याद करूंगा। इज़ा ज़करनी अब्दी फी नफ्सिही ज़करतुहु फी नफ्सी व इज़ा ज़करनी फी मलाइन, अगर मुझे किसी मजमे में याद करोगे ज़करतुहु फी मलाइन खैरिन मिन्हु, तो मैं उससे भी अच्छे मजमे में याद करूंगा। और उसका मजमा, उसकी जमात क्या है? फरिश्तों की जमात है। वहां पे वो मलाए आला है, फरिश्ते हैं, उनके दरमियान याद फरमाता। सुभान अल्लाह। तो भाई इससे पता चला कि इंसान की असल वैल्यू जो है कहां से बनेगी। जी दुनिया में नहीं बनेगी। दुनिया में कोई वैल्यू नहीं होती। ये दुनिया में जितनी वैल्यूज बनी हुई होती हैं ये सब मट्टी का ढेर है, ये सब पानी का बुलबुला है, ये कुछ भी नहीं। जब तक आपके साथ ये दुनिया है, जब तक ये आपके साथ कोई स्टेटस चल रहा है, आपके साथ अवार्ड लगे हुए हैं, कुछ आपके बस मानने वाले और नारे लगाने वाले बस आप नजर आ रहे हैं। और एक दिन आएगा कि कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा ना हो, इस तने पे जान पर खाकी कफन रह जाएगा। कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन याद रखना कि जिन्हें वहां से वैल्यू मिलेगी ना, अल्लाह के यहाँ से, जिन्हें अल्लाह के यहाँ से स्टेटस मिलता है, प्रोफाइल मिलती है, इज्जत मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, बस वो ऐसी चीज है फिर कि वो कभी जमाने की धुंध का भी शिकार नहीं होगी। उसे कोई वक्त, कोई घड़ी पुराना नहीं कर सकता। चे जाएगा फना कर। ये टाइम और स्पेस से ऊपर की दुनिया है। हम जो कुछ पाते हैं टाइम और स्पेस में पाते हैं, और टाइम स्पेस में कोई चीज हकीकत में एग्जिस्ट करती नहीं है। अब तो साइंस ने साबित कर दिया कि हमारे इस टाइम और स्पेस में कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ये सब कुछ जो देख रहे हैं ये ना होने के बराबर है। और ये सब कुछ इसकी हकीकत कुछ भी नहीं है। जब हम इसके पार्टिकल्स में जाते हैं तो ये सब फना हो जाता है। छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, यहाँ तक कि हम वहां तक पहुंच गए स्ट्रिंग्स तक। उस स्ट्रिंग्स में हमने देखा कुछ भी नहीं, एक तवानाई बन जाती है, एनर्जी बन जाती है, और पूरी कायनात टाइम स्पेस फैब्रिक के अंदर बंद हो जाती है। तो इंसान की क्या हकीकत है, इस कायनात की क्या हकीकत है? तो क्या बाकी रहेगा जो इस टाइम और स्पेस की फैब्रिक में जो कुछ भी आप कायम कर रहे हैं, जो कुछ भी बन रहे हैं, जो पा रहे हैं, वो कैसे कायम रहेगा? खत्म हो जाएगा। रहेगा नाम सिर्फ अल्लाह का और उसका जिसका नाम अल्लाह कायम रखेगा। जिक्र करने वाले बाकी रहेंगे, उनकी याद बाकी रहेगी। अल्लाह उनकी यादों को कायम रखेगा, इसी टाइम और स्पेस के ऊपर गालिब कर देगा। और हम देख रहे हैं कि सदियां गुजर गई, आज भी उनका नाम जिंदा है। जो कल सदियों पहले अपने रब को याद करके गए, आज वो सारे टाइम और स्पेस पर छाए हुए, दिलों पे छाए हुए। तो आज हमें भी इस राज को समझना चाहिए। अब दुनिया का ये हाल है कि वो हमें ले जा रही है किसी और मेटावर्स में, किसी और दुनिया में, वर्चुअल वर्ल्ड में, और किस वर्ल्ड में। देखें ना, ये इंसान फना के रास्तों पे जा रहा है। मेटावर्स में जाने के बाद क्या होगा? मेटावर्स में जाने के बाद आप एक ऐसे ब्लैक होल में जाएंगे कि यहां से गुम होते चले जाएंगे। उसके बाद आप वर्चुअल वर्ल्ड की बात करते हैं। ये इस वक्त दुनिया की महराज है, साइंस की महराज कि जनाब वर्चुअल वर्ल्ड में जा रहे हैं। वर्चुअल वर्ल्ड में जाने के बाद क्या होगा? आप बिल्कुल गायब हो जाएंगे। आप इस दुनिया से गायब होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ आपका होना ना होना बराबर हो जाएगा। आप एक ऐसी दुनिया में जाके गुम हो जाएंगे
जो हकीकत में दुनिया होगी नहीं, उससे वर्चुअल होगी। ये है दुनिया की महराज। अरे फना होना था तो अल्लाह की राह में होते ना। ये क्या मेटावर्स में जाके फना हो रहे हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में जाके फना हो रहे हैं। हमारे बुजुर्गान ये बता के गए कि तुम फना होना था तो तुम्हें गॉड वर्ल्ड में जाके फना होना चाहिए, डिवाइन वर्ल्ड में फना होते, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फना होते। अल्लाह ने वो वर्ल्ड बनाई है हमारे फना होने के लिए, क्योंकि फना इंसान की मंजिल है, उसे फना होना है। तो अब फना होना है तो वहां फना होते हैं, यहाँ क्यों फना होते हैं? तो अब यहाँ जो फना होगा वो समझेगा बेचारा कि मैं यहाँ बाकी रह जाऊंगा, लेकिन हकीकत में वो फना हो जाएगा। लेकिन खुदा की दुनिया में जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इंसान फना होता है, उसकी याद में जब खोता है, उसके लिए जब जीता है, उसके लिए, तो फिर वो दोस्तों बज़ाहिर तो फना होता है, हकीकत में वही बाकी रहता है। हमेशा का सामान उसी को मुयस्सर आता है। जी हाँ, बस ये फज़कुरूनी अज़कुरकुम का राज है। ये आज की दुनिया को ये समझ में नहीं आ सकता, जो जा रहे हैं इस तरफ साइंस की दुनिया में, एक अंधे कुएं के अंदर दुनिया को लेकर जा रहे हैं, जिसका कोई पता नहीं क्या अंजाम हो। इसलिए हमें वापस आने की जरूरत है। हम साइंस से और आज की टेक्नोलॉजी से इस्तिफादा करें, मगर अपनी बैक टू होम इस चीज को सामने रखें। अपनी असल मंजिल, अपनी असल पहचान को कायम रखें। हमारी मिसाल ऐसे होनी चाहिए जैसे परिंदे की मिसाल दी गई है कि मी परद दर गर्दून यगाना निगाहे ऊ बशाश आशियाना, कि परिंदा चारों तरफ आसमानों में फजाओं में उड़ता है, मगर उसकी निगाह अपने आशियाने पे रहती है। तो मोमिन की शान यही होनी चाहिए। अगर इस हौलनाक मेटावर्स की दुनिया से और इसी तरह वर्चुअल वर्ल्ड की हौलनाक दुनिया से बचना चाहते हो, इसके शर से और इसके अंदर फना होने से अगर बचना चाहते हो, और एआई के इस दौर में जो इंसानों को तबाह करने के लिए इस वक्त का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, खूबसूरत तरीन सबसे बड़ी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी तरक्की बैराज जो इंसानों को तबाह करने के लिए मीठा जहर अब आगे हमारे हाथों में दिया जा रहा है, और इसके मनफी असरात बहुत दूर दूर तक पड़ने वाले हैं। ये अलग बात है कि ये हमारी जरूरत भी है और इससे हमें फायदा भी बहुत होने वाला है, लेकिन मुसलमानों अगर इसके अंदर इसकी तबाही से बचना है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि अपना रिश्ता अपने रब से कभी न टूटने दो, उससे जुड़े रहो और अपने आशियाने पर नजर रखो। जैसे वो परिंदा चारों तरफ घूमा और फिर आशियाने पे आ गया, तो हमारा आशियाना यही है, फज़कुरूनी, अल्लाह फरमाता मुझे याद करो बस। क्योंकि इंसान कहीं भी चला जाए, बिला आखिर वो जो कलमा हम मैयत के ऊपर पढ़ते हैं मौत के वक्त, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वही सबसे बड़ी हकीकत है कि बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और बेशक हमें उसी की तरफ लौटना है। तो ये एक हकीकत है, और मरने वाला इस हकीकत को साबित करके चला गया कि क्या बादशाह, क्या गरीब रियाया, क्या अमीर, क्या फकीर, क्या आम, क्या खास, कौन बचा? सबका यही हाल कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम उसी के लिए हैं। हर जाने वाला ये कहता हुआ जा रहा है हम उसी के लिए हैं और उसी की तरफ लौट जाने वाले हैं। कोई गुल बाकी रहेगा नहीं, चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलसो कब ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा, और सब फना हो जाएंगे काफी व लेकिन हशर तक नाते हजरत का जुबानों पे सुखन रह जाएगा। ये रमजान क्यों आता है, बार बार क्यों आता है? ये तरावी, ये रोजा, ये नमाजें, ये क्या है? दुनिया में कौन ऐसी प्रैक्टिस करता है? किसके मजहब में ये सब कुछ बचा है? कौन सी दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है? कहीं भी नहीं, सिर्फ हमारी। हमें बार बार इस प्रैक्टिस से क्यों गुजारा जाता है? ताकि याद आ जाए हमें कि हमें जाना है,
हमें बार बार रिकॉल करवाया जाता है, याद कर लो कहां से आए हो, तुम्हारी शुरुआत क्या है, तुम किसके बंदे हो, तुम्हारा रब कौन है, ये रिकॉल कराया जाता है। बार बार हमें याद दिलाया जाता है, रिमाइंड कराया जाता है कि बंदो आ जाओ। रमजान में पूरा ये माहौल इसलिए है कि हम अंदर से जाग जाए, मगर हमारा हाल बड़ा अजीब है। ऊपर से एक चादर की तरह ओढ़ते हैं दीन को, फिर उतार के फेंक देते हैं। दीन को एक ऊपर की चादर बना दिया, बस लिबास भी नहीं कहता मैं, यानी इतना कम कर दिया ताल्लुक। लिबास फिर आदमी अपने साइज के मुताबिक उसको जिस्म पे सजा के फिर उसके साथ रहता है। चादर तो ऐसी चीज के ऊपर ही ऊपर के जब चाहे उतार के डाल दिया। ऐसे ही हमने रोजे रखे, जब चाहे छोड़ दिया। ऐसी तरावी पढ़ी, जितने दिल में आया पढ़ लिया, बाकी छोड़ के भाग लिए। ऐसे ही हमारी नमाजें हैं, जो पढ़ ली जैसी तैसी, बस ये हाल हमने कर दिया दीन। ऊपर की चादर की तरह जब चाह उतारा, जितना चाह डाला, जितना चाह गिराया, कभी ऊपर रखी कभी नीचे फेंक दी। इस तरह दीन को हमने ऊपर ही ऊपर बस करके गुजार दिया। यही वजह है कि हमारे अंदर हकीकी तब्दीली नहीं आ रही। एक दफा अंदर का लिबास बना लें, एक दफा अपने मन का लिबास बना लें। ये जिस्म के ऊपर सजा लेने की चीज नहीं है दीन, ये रूह के अंदर ग़िज़ा बना के उतार देने की चीज है। ये रूह की ग़िज़ा है, ये हमारे दिलों की ग़िज़ा है, ये हमारी असल खुराक है, ये हमारी रूहानी जिंदगी है, हमारी पहचान है, हमारी असल है। बार बार अल्लाह पाक हर साल रमजान लाता है, फिर वही माहौल बन जाता है, फिर वही समा, तरावी, नमाज, तिलावत, कुरान, 20-20 रकात, सुभान अल्लाह के कहीं से तो चार्ज हो जाए। इतना सुनाया जाता है, इतना सुनाया जाता है। फिर उसके बाद रमजान जाता है तो हज आता है, फिर पूरी दुनिया को लगा दिया जाता है। अब वो अपने घर के ऊपर वहां घुमाता है, अपने घर के गिर्द, और वहां इबादत करते हैं। लोग आते एक रंग में, एक लिबास में, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं, हर तरफ एक ही गूंज, एक ही बात, उसी की बात, उसी का नाम, उसी की याद। ये सब फिर हमें दोबारा याद दिलाया जाता है। फिर इसी तरह आते रहते मौके, फिर कुर्बानी है, उसके बाद हर महीने के अपना अपना एक माहौल है, उसमें अलग अलग याद। फिर नमाजें 5 वक्त की बार बार में। दुनिया में कहीं नहीं, कोई दीन इतना मुतहर्रिक, इतना डायनेमिक नहीं है। वो लोग अपने दीन को मुर्दा हालत में लेते हैं, फिर जिंदा करते हैं, मुर्दे में जान डालते हैं, फिर दीन अपनाते हैं। और हमारा दीन ऐसा है कि हम मुर्दा हो करके उसके पास जाते हैं, वो हमें फिर जिंदा कर देता है। ये बात है कि नहीं? दीन में, दीन हमारा मुर्दा नहीं है, दीन जिंदा है, हम मुर्दा हैं। सबके दीन मुर्दा हैं, सबके निजाम और सिस्टम मुर्दा हैं, फिर उसको जिंदा करते हैं। कभी फलसफी आते हैं, जिंदा करते हैं। आज दुनिया के निजामों को फलसफी जिंदा करते हैं। कभी टेक्नोलॉजी आती है, वो जिंदा करती है। कभी कोई नया नारा आता है, वो जिंदा करता है। सब मुर्दा हैं। सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन और मोहम्मद रसूलुल्लाह का निजाम वाहिद निजाम है जो हमेशा से जिंदा है। जिंदा जावेद, जिंदा जावेद हमेशा के लिए। ये ऐसी रवा दवा जिंदगी का नाम है इस्लाम, कि इस इस्लाम की इस गाड़ी के अंदर जो बैठ जाएगा उसी वक्त रवा दवा हो जाएगा। ये गाड़ी चलती हुई गाड़ी है, ये रुकी हुई नहीं है, ये अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। और जिसको भी बैठना है बैठ जाए, वो उसका नारा सलाए आम है याराने नुक्तादा के लिए, जो आए बैठे और पहुंच जाए अपनी मंजिल पर, ये सबको पहुंचा देगा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन यानी निजाम जिंदगी, कोड ऑफ लाइफ, सिस्टम ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ सिर्फ और सिर्फ इस्लाम, इसके अलावा कोई। तो दोस्तों ये माहौल, ये क्या है, ये कितना बड़ा हमारे दीन का मुअज्जा है। ये किताब अल्लाह की, ये कुरान कितना बड़ा मुअज्जा है, कैसी जिंदा किताब है। इसके अंदर बयान की हुई एक एक बात कितनी बड़ी हकीकत है। एक एक चीज कुरान ने जिंदगी के सारे उसूल दे दिए। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के नबी ने, खत्मुल मुरसलीन ने, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसी जिंदगी के सारे रंग जो है वो अता फरमा दिए। कुरान ने जिंदगी की इमारत उठा दी, उसूल दे दिए,
हमारी बाउंड्री बना दी और हुजूर ने उसके अंदर हमारी आबादी बसा दी। ये पूरी दुनिया जो बसी है इसी कुरान और सुन्नत का नाम है। जो इसमें आबाद है वो हमेशा के लिए आबाद है। और देखिएगा दुनिया खुद अपने हाथों खुदकुशी करेगी। जो शाख नाजुक पे आशियां बनेगा ना पायदार होगा। आप देखेंगे आगे कि दुनिया वहां पहुंच रही है। इकबाल ने जो 100 साल पहले कहा था, दियार यूरोप में बसने वालों खुदा की बस्ती दुकान नहीं है। खरा जिसे तुम समझ रहे हो वही जर का मयार होगा। तुम्हारी तहजीब आप अपने हाथों खुदकुशी करेगी। जो शाख नाजुक पे आशियां बनेगा ना पायदार होगा। तो आज हम देख रहे हैं कि दुनिया कहां से कहां पहुंचती जा रही है। अपनी बका की जंग में, अपने सर्वाइवल के लिए कैसे कैसे नजरियात इख्तियार करती जा रही है और क्या क्या तशरीहात दुनिया को मिल रही है। अजीब अजीब तशरीह। कल फलसफा कुछ और था, आज कुछ और है। कल मॉडर्निज्म का दौर था, आज पोस्ट मॉडर्निज्म आ गया। कल बात होती थी साइंस की, अकल की, फलसफे की, मुख्तलिफ उलूम व फनून की, आज उसके सब के अगेंस्ट एक और फलसफा आ गया। ये सब बेकार है। कोई अकल एग्जिस्ट नहीं करती, कोई चीज अपनी जगह कायम नहीं, सब तगय्युर पजीर है, सब चेंजेबल है। इंसान की ख्वाहिश, नफसानियत, इंसान के अंदर जो अर्ज है बस यही हकीकत है, बाकी सब बेकार। इस तरह इंसान को उसकी अर्ज पे लगा दिया, इंसान को उसके सेंस में उलझा दिया और यूं इंसान को जो है वो हिस्सियात परस्त बना दिया। बस ये चल रहा है। तो बहरहाल ये तो बातें बहुत हैं। इस तरह अगर निकाली जाएं और देखा जाए, दुनिया का अगर मुताला करें, हम अपने दीन की अहमियत को समझ लें और हम अपने इस फिनोमेना में रह करके हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हमारे माहौल को किस तरह अल्लाह ने बका और करार दिया हुआ है। आज भी हमारा निज़ाम काफ़ी कुछ बचा हुआ है। मस्जिद आबाद हैं, घरों में ख़ानदानी निज़ाम कायम है, इज्जत है, रिस्पेक्ट है, एहतराम है और एक दूसरे का एहसास है। हम जॉइंट एक फैमिली, माशरा, एक सिस्टम लेके चलने वाले लोग हैं। अभी भी बहुत कुछ बाकी है और इसी में हमारी बका और हमारा बड़ा सुकून है। इस वक्त मगरिब को सबसे बड़ा जो धचका लगा हुआ है वो ये कि मोबाइल, इंटरनेट और इस तरह की टेक्नोलॉजीज के आने के बाद, एआई वगैरह के आने के बाद उनके यहाँ लोग एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं, आइसोलेशन का शिकार हो रहे हैं और वो तन्हाई पसंद हो गए हैं, वो खलवत पसंद हो रहे हैं। मुआशरा इस वक्त टूट फूट का शिकार है। पहले मुआशरा एक न्यूक्लियर स्टेट में गया था कि हर घर अलग अलग न्यूक्लियर यूनिट में तब्दील हुआ, अब हर फर्द अलग अलग हो गया। आप गौर फरमा रहे मेरी बात पर? पहले घर घर अलग अलग हुआ था और अब फर्द फर्द अलग अलग हो गया। ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। और अभी आपका घर घर भी अलग नहीं हुआ, फर्द फर्द भी अलग नहीं हुआ। अभी हमारे घर भी साथ साथ हैं, फर्द भी साथ साथ हैं। अभी हमारी मस्जिदें आबाद हैं, हमारे मदारिस आबाद हैं, अभी हमारे खानदान आबाद हैं, हम काफी हद तक ज्वाइंट हैं। ये मगर इसके असरात आएंगे तो हमें दीन को मजबूत रखना है ताकि ये जो असरात हैं जिससे मगरिब दो चार है, कहीं हम उससे दो चार ना हो जाए, कहीं ये बला हमें ना चिमट जाए। और ये तन्हाई का जो ये मुसीबत है ये कहीं हमारे अंदर आकर इस तरह विराजमान न हो जाए और हमारे अंदर अपनी जड़ें ऐसी ना बिछा दे कि हम भी फिर तन्हाइयों में गुम होते चले जाएं। तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी असल में इंसान को तन्हा करने के लिए, अकेला बस एक मशीन के साथ, अपने एक इंस्ट्रूमेंट के साथ, अपनी डिवाइस के साथ, ये है सबसे बड़ा मसला। इसके साथ फिर बाहर की दुनिया, सोशल लाइफ, ये सब मुतासिर होती है बल्कि डैमेज हो जाती है। तो इसलिए हम दीन को अपने साथ रखें, अल्लाह की याद को कायम रखें ताकि बिलफर्ज अगर हम तनाइयों के इस एहसास के तले कहीं दबना भी शुरू हो तो खुदा की याद से हम कायम रह सकें। क्योंकि इंसान जितना अकेला हो जाए, जिससे अल्लाह की याद है वो कभी अकेला नहीं रहेगा। जो अल्लाह की याद के साथ खड़ा है वो कभी अकेला नहीं रहेगा। उसे ऐसा लगेगा सारी दुनिया मेरे साथ है और दुनिया उसके साथ होगी, वो दुनिया के साथ होगा। जो खुदा का हो जाता है खुदा उसका हो जाता है और जिसका खुदा हो जाता है सारी कायनात उसकी हो जाती है।
ये वो दुनिया है। इसलिए आइए रमजान के सबक को हमेशा के लिए अपने साथ अपने पल्लू से बांध दीजिए। रमजान हमें खुदा से मिलाने आता है। ये हमारा मेहमान है, वो मुअज़्ज़ज़ मुक़द्दस मेहमान और वो बुजुर्ग मेहमान कि ये हमें खुदा से मिलाने आता है। और जो खुदा से मिलाने आए वो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल है। अल्लाह का घर हमें खुदा से मिलाता है, वो हमारे लिए रिस्पेक्टफुल है। मक्का मदीना हमें खुदा से मिलाता है, हमारे लिए रिस्पेक्टफुल है। वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, ये अल्लाह के शाइर हैं। इसी तरह अल्लाह के बंदे वो हमें अल्लाह से मिलाते हैं। किसी ने तो इस पर तो किसी ने खूब कहा कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो अल्लाह वालों की तासीर, नेक लोग ये हमें अल्लाह से मिला रहे होते हैं। तो इंसान जो है जब ऐसी सब चीज़ों को लेके चलता है तब उसे खुदा की याद का पूरा मज़ा आता है और अल्लाह की याद से पूरा वो फ़ायदा हासिल कर पाता है। इसलिए हम इस चीज़ को याद कर रखें, अपनी जिंदगियों को बदलें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका रमज़ान कैसा गुजरा, हर एक आदमी पूछता है दूसरे से, हाँ भाई और सुनाओ कैसा रहा रमज़ान। तो हम मालूम है अपने रमज़ान को किस तरह जजमेंट करते हैं। हमने इफ्तारी में क्या खाया, पकोड़े कितने खाए, छोले कितने खाए और जूस कितने पिए, शरबत कितने मिले, दावत इफ्तार कितनी हुई। ये है रमज़ान का की पहचान। इससे पता चलता है हमें हमारा रमज़ान। हम कहते हैं कि बहुत अच्छा रहा, यानी कि खूब मजे किए, सुभान अल्लाह, ये रमज़ान हुआ। अच्छा, और बाद लोगों का मिजाज ये, अरे साहब क्या मत पूछिए, बड़ा जबरदस्त मौसम, आइडियल रमज़ान है, ठंडा ठंडा, पता ही नहीं चला ये रमज़ान। हम कैसे मतलब ये कि मट्टी में मिले हुए लोगों की तरह जमीन पे पड़े, ऊपर हमारी सोच ही नहीं कोई कि इससे भी कुछ और चीजें हैं सोचने के लिए। दुनिया में और भी बहुत दुख है मोहब्बत के सिवा। तो हमारा यही है बस कि भाई ये मौसम बड़ा अच्छा, और यहाँ तक कि हज उम्रा भी हमारा ऐसे ही होता है, इन्हीं पैमानों पे परखा जाता है। कैसा रहा? अरे भाई मत पूछिए, बड़े आराम से, होटल बड़ा अच्छा, खाने बड़े अच्छे, बड़े आराम से जाते, बड़े आराम से आते। अरे खुदा के बंदो, क्या अल्लाह की बात और अल्लाह की याद इसलिए है कि ये मजे ले लो और बस समझ लो अच्छा हो गया? नहीं, अच्छा उसका है कि जो रमजान के बाद खुद अच्छा हो जाए, जो हज करने के बाद बदल जाए। हमारे अंदर क्या तब्दीली आई, ये तो ऊपर की बातें हैं सारी। अंदर क्या हुआ, रमजान ने अंदर क्या डाला, हमारे दिमागों में क्या डाला, हमारे मन में क्या दाखिल हुआ, अंदर से कितने बदले। तो मन को बदलना है ना भाई, जहन बदला कि नहीं बदला, फिक्र बदली कि नहीं बदली, कुछ सुकून आया या नहीं आया, या वही इस्तिराब और बेचैनी, वही रफड़े, वही फड्डे, वही लोगों की जो है वो बातें और चीजें और वही रोना धोना सब। यही अगर जिंदगी है तो फिर तो इन जानवरों की भी इसी तरह एक सर्कल में जिंदगी गुजरती है, वो भी इसी तरह चलते हैं शब रोज। तो हमें इसमें नहीं रहना, हमें तो इससे बाहर निकल के देखना है कि हमें सुकून कितना मिला और खुदा की याद से हमने क्या पाया और क्या अब आगे किस तरह चलना चाहिए और किस तरह अपने मन को, अपने ज़मीर को मुतमईन करना चाहिए। देखें, ज़मीर और मन अगर मुतमईन नहीं होंगे ना तो ये बहुत जल्दी हमारे ऊपर एक्सपोज हो जाएगा, बहुत बुरी तरह। याद रखिए, कोई उम्र कोई जिंदगी छुपाती नहीं, बल्कि जिंदगी जितनी गुजरती जाती है मन एक्सपोज होते जाते हैं। देख लें आप ऐसे बहुत बड़े बड़े अमीरों को, अहदेदारों को, बड़े बड़े मनसूब बैठे हुए, उनकी हकीकतें आखिर में खुलती हैं। लेकिन जो जिसका मन जाग रहा हो उसका जितना वक्त गुजरता जाता है वो और जिंदा होता जाता है, तवाना होता जाता है, वो पुरकशिश होता जाता है, पुरसुकून होता जाता है। जी हाँ, यहाँ तक कि वो मरने वाला ऐसा मर के जाता है जैसे कि वो सो रहा है, चैन की नींद सो रहा है और सोता हुआ जा रहा है। इस तरह जाता है दुनिया से। क्यों ना हो, इसलिए कि रब फरमाता है तुम्हारे जाने का वक्त मैं बताता हूँ, या तो नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। ऐसे आओ इत्मीनान के साथ कि मैं तुम्हें कहता हूँ ऐ नफ्स मुतमइन्ना, आज अपने रब की तरफ लौट आओ। तो ये है वो जिंदगी कि जहाँ मौत में भी सुकून है, मौत भी जिंदगी है। और जो जिंदगी के खुद मौत है और मौत की तरह फना है और तबाही है, तो वो कोई जिंदगी नहीं। इसलिए हमें इस रमजान से, हमें इस कुरान से, हमें
इस नमाज से ये चीज हासिल कर। बस आखिर में इकबाल की बात करता हूँ। इकबाल ने इसलिए कहा था अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी। अपने मन में डूब के पाइए ना, दुकान पे नहीं पाइए, पैसे गिन गिन के नहीं, ज्यादा से ज्यादा दुनिया का एंजॉयमेंट हासिल करके नहीं, दुनिया की लज्जतों से नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। तन की दुनिया, तन की दुनिया, मन की दुनिया, मन की दुनिया, कैफ व मस्ती जज्ब शौक, और तन की दुनिया, तन की दुनिया, सूद व सौदा मकरूफन। और मन की दौलत हाथ आ जाती है तो फिर जाती नहीं। समझ रहे हैं बात को, क्या फरमा रहे हैं? मन की दौलत एक दफा आप अपने अंदर दाखिल हो गए तो इंशाल्लाह फिर कभी बाहर नहीं आएंगे। हाँ, बाकी हर चीज से बाहर निकल के भागेंगे, बहुत बुरी तरह भागेंगे, वो खुद भगा देगी। कोई आपको अपने अंदर दाखिल नहीं होने देगा, ना कोई दौलत, ना कोई इज्जत, ना कोई ओहदा, ये सब अजाब बन जाता है आदमी के लिए। लेकिन अगर अपने मन में आप दाखिल हैं तो इंशाल्लाह फिर कभी नहीं निकलेंगे। मन की दौलत हाथ आ जाती है तो फिर जाती नहीं। तन की दौलत छांव है, आता है धन, जाता है धन। और पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, जब झुका तू गैर के आगे, न मन तेरा रहा न तन। ये वो दौलत है जिसमें आदमी का ज़मीर जिंदा, मन सलामत, और इंसान की ईगो महफूज, खुद ही जिंदा। इसके साथ इंसान खड़ा है, बादशाहों का बादशाह है। ये पयाम दे गई है मुझे बाद सुबह गाई, कि खुदी के आरिफों का है मकाम बादशाही। अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।